नमस्कार। आज हम बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिससे आज के समय में हर बच्चा, हर पेरेंट्स जूझ रहा है। वो है परीक्षा का तनाव। आज की प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चे ही नहीं बल्कि पेरेंट्स भी इस तनाव से जूझ रहे हैं। बच्चों के एग्जाम्स जैसे पास में आते हैं, उस दौरान बच्चों के साथ-साथ पेरेंट्स भी तनाव का सामना करते हैं। और पेरेंट्स को पूरी चिंता रहती है कि उनके मार्क्स कैसे आएँगे या उनकी जो डाइट है, उनकी देखभाल करना और उनके भविष्य की चिंता के कारण वो भी तनाव का सामना करते हैं। जिस कारण पूरा जो परिवार का माहौल है वो तनावपूर्ण हो जाता है और उससे होता क्या है, उससे बच्चों का जो परफॉर्मेंस है उस पे बहुत प्रभाव पड़ता है और स्वाभाविक सी बात है कि वो भी खराब हो जाता है। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? पर ये जो एग्ज़ाम है वो कोई आपदा नहीं है जो अचानक ही हमारे सामने आ गई है। इसे हमें एक अच्छी रणनीति की तरह और ऐसी रणनीति जो साल भर अपनाई जा सके, इस तरह से हमें इसे लेना है। तभी जाके बच्चे भी इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे और ये चीजें हमें भी ध्यान रखनी पड़ेगी एज ए पेरेंट्स। कोई एग्जाम को ये जो है हम लोगों ने इसे आपदा समझ लिया है और एकदम ऐसा हो जाता है कि पता नहीं अभी क्या ही हो गया, तो ऐसा ना लेते हुए हमें ये सोचना है कि एग्जाम एक उत्सव है जिसको हम अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं और वो कब होगा, वो तब होगा जब आप उसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी रखेंगे और वो अचानक नहीं बनाई जा सकती है। उसके लिए आपको पूरे साल भर मेहनत करनी पड़ती है ईमानदारी के साथ। तब जाकर आप एक बहुत अच्छी रणनीति के साथ आप एग्जाम देने जाते हैं और बहुत ही स्वाभाविक बात है, इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी अगर आपके पास होगी तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कुछ समय बाद अभी बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाली है और बच्चों की टेंडेंसी ये रहती है कि बस एग्जाम आ गए और अब कुछ दिन पहले बस हम पढ़ लेंगे और हम पास हो जाएंगे। ये स्ट्रेटेजी एकदम गलत है, क्योंकि आप किसी चीज को सडनली नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक फिक्स टाइम पीरियड चाहिए होता है और वो आप जिस समय आप एंट्री लेते हैं क्लास में, मतलब जब आपका साल शुरू हो रहा है, आप उसी वक्त उसको एक स्ट्रेटेजी बना के और पर डे आप उस चीज को टाइम दें, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन आए। क्योंकि बहुत जल्दी अगर आपको लगता है कि आप कुछ करके सक्सेस हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो आप अपने स्टडी शेड्यूल जो है वो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन अगर करते हुए आ रहे हैं, तो ये जो लास्ट का टाइम है एग्जाम का, वो आपका रिवीजन का रहता है बेसिकली, क्योंकि आपने सारे टॉपिक्स जो आपके हैं, जो कॉन्सेप्ट्स है, वो सारे आपने क्लियर कर लिए होते हैं। तो ये जो टाइम है, इस टाइम में आप अपना अच्छा से जो स्टडी शेड्यूल है वो मेंटेन करें, रिविजन करें सारे टॉपिक्स को और रट्टाफिकेशन पे बिल्कुल नहीं जाए, क्योंकि रट्टाफिकेशन बहुत दूर तक आपके काम नहीं आएगा। आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, आप उसको समझने की ज्यादा कोशिश करें। और इतनी मेहनत करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो एग्जाम के रिजल्ट्स हैं या हमारे परिणाम हम कह सकते हैं, वो हमारे पक्ष में नहीं आते हैं, तो उससे ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा का माहौल शुरू हो चुका है और ये जो पेरेंट्स हैं और परिवार के सभी जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा वो खुद प्रेशर में आ जाते हैं और बच्चों को भी अंडर प्रेशर कर देते हैं, जिससे बच्चे सोच नहीं पाते और उनका उनको लगता है कि लाइफ का एकमात्र उद्देश्य ये रह गया है कि अभी उनको बस अच्छा स्कोर करना है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मतलब जिन्होंने जितना अच्छे ग्रेड्स वो नहीं ला पाए हैं, लेकिन उन्होंने लाइफ में बहुत कमाल किया। सचिन तेंदुलकर जी का नाम हम सभी जानते हैं। जिस महाराष्ट्र बोर्ड में उन्होंने 10th मतलब वो फेल हो गए थे, उन्होंने उसी महाराष्ट्र बोर्ड में आज उनके जो बुक चलती है उसमें फर्स्ट चैप्टर सचिन तेंदुलकर जी का है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी स्टडी छोड़ दें, आपके अंदर जो स्किल है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। और अपनी स्टडी है उसको भी आप साथ साथ जारी रख सकते हैं। एग्जाम्स तो होती रहेंगी, चाहे बोर्ड क्लासेस हो चाहे नॉन बोर्ड क्लासेस हो, लेकिन उस एग्जाम से जो हमें स्ट्रेस हो रहा है उससे हम कैसे बचे, मेन मुद्दे की बात ये है। तो मेरे कुछ व्यूज हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि आप एक तो अपनी जो दिनचर्या है ना वो नहीं बदले, वो आप जिस हिसाब से चलते आ रहे हैं या जो आपने टाइम टेबल बनाया है उस हिसाब से आप उसको फॉलो कीजिए, उसमें एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं करना है। बशर्ते आपकी जो रूटीन आपने पहले से निर्धारित कर रखा है वो सही होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई पहले आपने कुछ पढ़ाई करी नहीं और वही रूटीन आप अभी फॉलो कर रहे हो, तो इसका तो कोई आउटकम होना ही नहीं है। दूसरी बात कि जो पेरेंट्स हैं वो थोड़ी अपेक्षाएं कम रखें। अपेक्षाएं कम रखने का मेरा मतलब ये है यहाँ पे कि बच्चे को इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना है कि किसी और से आप कंपैरिजन करने लग जाते हो कि शर्मा जी का बेटा तो 95 लेके आता है तो तुझे इस बार 95 ही लेके आना है। इस तरह से हम बच्चे को प्रेशराइज हमें नहीं करना चाहिए इस टाइम में। आप उनको एक अच्छा
एनवायरनमेंट दें जिससे बच्चा आपसे खुल के कोई बात साझा कर सके। आप अगर गुस्सा करेंगे तो वो हो सकता है अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर नहीं कर पाएगा, एग्जाम से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आप उसके साथ एकदम फ्रेंडली बिहेव करें और उसे अच्छा एनवायरनमेंट देने की कोशिश करें जिससे उसको अगर स्टडी में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो आपके साथ शेयर कर सके। दूसरी बात, जो आपने टाइम टेबल बनाया हुआ है उसको एक बहुत ही हेल्दी वे में आपको आगे लेके जाना है कि आपको एक पर सब्जेक्ट उसको मतलब टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी सब्जेक्ट को 2 आवर्स दे दी, किसी को देखा ही नहीं, किसी में ऐसे फीलिंग आ रहा है कि नहीं इसमें हम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जो पर्टिकुलर आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको इक्वली टाइम देना है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत काम करने वाला है कि आप किस तरह से कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हैं, कितना आप कंज्यूम कर रहे हैं, कितना आप उस कंटेंट को समझ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये तो बात थी बच्चों की। अब मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ पेरेंट्स को जो उन्हें भी फॉलो करनी चाहिए। वो ये है कि आप अपने बच्चों को प्रेशराइज मत कीजिए फॉर परसेंटेज कि आपको इतने परसेंटेज लाने ही होंगे, नहीं तो लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। ये ना करके आप उनको मोटिवेट कीजिए। हो सकता है आपके मोटिवेशन से बच्चा ऐसा रिजल्ट लेके आए जो आपने सोचा ना हो, बहुत अच्छा कर पाए। क्योंकि इस टाइम पे एक तो ऑलरेडी वो स्ट्रेस में है और फिर आप उसको और प्रेशर कर रहे हैं, तो फिर बहुत ही ऐसे चांसेस बनते हैं कि बच्चा फिर कुछ नहीं कर पाता। तो उसकी बजाय आप अभी उसको सपोर्ट कीजिए कि आप बेटा इस सब्जेक्ट्स में इतना ये कर सकते हैं, और आप उनको बहुत सारे सजेशंस दे सकते हैं। लाइक आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करें, आप पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें। तो आप ऐसे उसको फ्रेंडली एनवायरनमेंट दें, ना कि उसको एकदम गुस्से वाला माहौल घर में। क्योंकि अमूमन ये होता है कि अभी एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और स्कूल से भी प्रेशर बहुत ज्यादा है और फैमिली भी बहुत ज्यादा प्रेशर करती है बच्चों को कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, तुम पढ़ते नहीं हो। ये ना देते हुए वो जितना अपना गेम्स पे ध्यान दे रहे हैं या जो खेलते हैं वो उनको उनकी जो दिनचर्या है ना उसको डिस्टर्ब ना करें। प्लस आप उनको मोटिवेट करें किसी भी चीज के लिए। तो ये आपके लिए और आपके बच्चे के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और रही बात मेहनत की, तो मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे। इसी के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। BBN family wish you all the very best for your bright future. Thank you.